वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन स्टडी चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जो आपके आज साइंस के एग्जाम हुए हैं, यानी कि विज्ञान के पेपर हुआ है, उसके कुछ सॉल्यूशंस को देखने वाले हैं, जिसमें कि हम 1 नंबर के क्वेश्चंस को बेसिकली देखेंगे और इसमें 1 नंबर के क्वेश्चंस के सारे सोल्यूशन जानेंगे। बाकी का जो आपका 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं उनका भी सोल्यूशन कुछ देर में अपलोड कर दिया जाएगा या फिर शाम तक अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप देख करके उसको मिला सकेंगे। ठीक है, आइए चलिए। तो दोस्तों, जो सबसे पहला आपका क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, वो पूछा गया था कि सिनेबार किसका अयस्क है, यानी कि सिनेबार किसका ओर है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आप सभी के लिए। ये दोस्तों सिनेबार जो होता है वो मरकरी का ओर होता है, यानी कि Hg इसका राइट आंसर हो जाएगा। Hg मतलब मरकरी होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर Hg हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ था निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विषाणु जनित रोग नहीं है लिखा हुआ था, तो ये आपका हैजा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हैजा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बाकी ये तीनों ही रोग आपके विषाणु है। विषाणु यानी कि वायरस से होते हैं। कोरोना वायरस से होता है, आपका पोलियो वगैरह भी, एड्स भी आपका वायरस से होता है। ठीक है, हैजा आपका विषाणु जनित रोग नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था निम्नलिखित में से प्राथमिक सेल नहीं है। कौन सा इसमें से प्राथमिक सेल नहीं है, ये पूछा हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सीसा संचालक सेल आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्राथमिक सेल में नहीं आता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन था कि रक्त को निम्नलिखित किस तापक्रम पर कांच या प्लास्टिक के वायु रुद्ध बोतल में सुरक्षित रखा जाता है। ये दोस्तों बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसमें आप कहीं पे भी देखेंगे बुक्स में 2 से लेकर के 6 डिग्री तक तापमान दिया रहता है। ठीक है, लेकिन जो सबसे बेस्ट तापमान होता है वो लगभग 4 डिग्री का माना जाता है। 4 डिग्री का, तो 4 डिग्री के लगभग में आपका जो है पहला वाला ऑप्शन था, यहाँ पे 4.5 डिग्री लिखा हुआ था, तो यही आपका सही ऑप्शन लगता है हमारे हिसाब से। बाकी का आप इसका एक बार देख लीजिएगा, 4.5 डिग्री तक रखता है हमें। ठीक, उसके बाद लिखा हुआ था डार्विनवाद संबंधित है। किससे संबंधित है, तो ये आपका इसके लिए चौथा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। ये भी क्वेश्चन जल्दी से 1 नंबर वाला भी देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ था विद्युत धारा अदिश राशि है, स्पष्ट कीजिए। अदिश राशियाँ दोस्तों जानते हैं आप क्या होती हैं, जिसमें कि दिशाएं नहीं लगी होती हैं, जिसमें दिशाएं नहीं होती हैं। तो कई सारे लोग इसका बोल रहे थे कि भाई दिशा नहीं लगी होती, इसमें चूंकि दिशा नहीं होती है इस कारण से अदिश राशि है। परंतु दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो करंट होता है उसकी दिशा होती है, मतलब वो हमेशा निगेटिव से या तो पॉजिटिव की ओर या तो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, जो मैंने आपको बताया था अपने वीडियोस में, कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके निगेटिव से निकल करके निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की ओर जाते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक करंट पॉजिटिव से निगेटिव की ओर आता है। तो दिशाएं तो होती हैं, लेकिन फिर भी अदिश राशि इसलिए माना जाता है क्योंकि इनका जो जोड़ या फिर घटाना होता है वो आपका जो आपके अदिश यानी कि अदिश राशियों के जो जोड़ घटाने होते हैं, मतलब और अच्छे से कहा जाए तो जो सदिश राशि के जोड़ घटाने होते हैं उसको फॉलो नहीं करता है। इस कारण से इसका जो है मतलब ये अदिश राशि में आ जाती हैं। ठीक है, तो जो भी आपने इसका आंसर लिखा होगा, आप अगर ये भी लिख करके आगे होंगे कि भाई चूंकि ये इनमें दिशाओं का इस पर परिवर्तन नहीं पड़ता है, दिशाओं का अगर चेंज होता है तो उसका परिवर्तन नहीं पड़ता है, तो भी आपका ये आंसर राइट हो जाएगा, जैसा कि बनाना था आपको। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, मैग्नेटिक फील्ड से क्या तात्पर्य है। तो चुंबक का एक आप जानते हैं कि एक कहा जा सकता है कि एक क्षेत्र होता है जिसमें कि वो कई सारे क्या करता है, आपके जितने भी उसमें मैग्नेटिक सब्सटेंसेस आते हैं या फिर जितने भी मैग्नेटिक पदार्थ आते हैं सबको क्या करता है, उतने दूर के क्षेत्र में वो उनको चिपकाता है या फिर रिपेल करता है, मतलब आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल लगाता है। तो उसका वो जो क्षेत्र होता है, प्रतिकर्षण या फिर आकर्षण क्षेत्र होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसको आपने लिख दिया होगा, आशा करते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ मेंडलीफ के संशोधित आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त और समूह थे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 9 वर्ग और 7 समूह थे। कितना, 9 वर्ग और 7 समूह इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद HIV के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो 2 टेस्ट का नाम आता है, एलिजा और वेस्टर्न ब्लॉट नामक एक टेस्ट आता है, उसका भी आप नाम याद रख लीजिएगा। एलिजा टेस्ट होता है ALISA, और एक वेस्टर्न ब्लॉट नामक एक टेस्ट होता है, वो भी होता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है प्राथमिक उपचार के लिए किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखिए। तो ये तो आप जानते होंगे प्राथमिक उपचार के किन्हीं 2 उद्देश्य, भाई तुरंत जो है आपको जो है उपचार मिल जाएगा, तो इससे आप क्या हो जाएंगे, मतलब एक आप इसको लिख ही सकते हैं, बना करके इसको लिख लेना था, आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं लगता हमें कि कोई भी इसमें नहीं लिख पाया होगा। ठीक, ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है, ये पूछा हुआ है, ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों